हम लोग लास्ट क्लास में मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ कंडक्टर से एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए। वो एक्सप्रेशन ये I इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई 2m इंटू एल बाई ए इंटू वी। V is the voltage. V is the voltage. I is the current flowing through the conductor. N is the number of free electrons per unit volume. T जो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। टॉ रिलैक्सेशन टाइम है जो टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। M मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ओके। L and A length and area of the conductor। तो हम लोग यहाँ पे जो है एक एक करके सारा पैरामीटर देखेंगे। बेसिक पैरामीटर हमारा क्या है? बेसिक पैरामीटर यानी कि रेसिस्टेंस कहाँ से आया, रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है। व्हाट इज द लॉ ऑफ रेसिस्टेंस, व्हाट इज रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, ओम्स लॉ। ओके, ये सब सारा जो है हम लोग एक कंडक्टर का जब माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं तब हम लोग को प्राप्त होता है। तो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ कंडक्टर के थ्रू हम लोग एक एक्सप्रेशन पाए, और ओम्स लॉ का स्टेटमेंट कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor for the given physical condition of the given conductor। यानी कि कंडक्टर हमारा दिया हुआ है, कौन सा कंडक्टर है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, वो कंडक्टर दिया हुआ है, यानी कि टाइप ऑफ द कंडक्टर दिया हुआ है, कंडक्टर का कॉन्फ़िगरेशन भी दिया हुआ है, यानी कि कंडक्टर का लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ओके, वो भी दिया हुआ है। टेम्परेचर के बारे में बोल रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर वैसा हुआ तब आई क्या होगा, स्टेटमेंट इसका आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट जो आ रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट तो ये रिलैक्सेशन टाइम वो कांस्टेंट, ओके, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट। अब बोलता है फॉर द गिवन फिजिकल कंडीशन, तो गिवन फिजिकल कंडीशन यानी कि एल हमारा कांस्टेंट, साथ साथ ए भी कांस्टेंट, गॉट इट, ए भी कांस्टेंट, ओके। I think no problem. Now, for given conductor, कंडक्टर दिया हुआ है, ओके। जब कंडक्टर दिया हुआ है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये भी कांस्टेंट है ना। नाउ ई तो कांस्टेंट है ही, एम कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। देन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, दिस इज ओम्स लॉ। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एनीवन? नो। अब ओम्स लॉ का डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म में, ओके, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। डिफरेंट फॉर्म, सबसे पहला फॉर्म जो है ओम्स लॉ कहता क्या है, J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड,
याद होगा आपको, J इक्वल टू होता है NEVD, लास्ट क्लास में डिस्कस किए। ओके, VD इक्वल टू होता है EE tau by 2m, देन J इक्वल टू NE, इसको पुट करेंगे NE स्क्वायर tau बाई 2m इंटू ई, लिख सकते हैं हम लोग? नहीं। देन एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर द गिवन कंडक्टर मास इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट J is directly proportional to E, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये पहला ओम्स लॉ जो सबसे ज्यादा बेसिक है। ओके, याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। J is directly proportional to E. Okay, now ये क्या है हमारा करंट डेंसिटी। जब इसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ब्रेक करते हैं तो ये आता है सिग्मा। सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। ओके, जहां पे ये सिग्मा का वैल्यू है NE स्क्वायर tau बाई 2m, सिग्मा कंडक्टिविटी। ओके, ये पहला फॉर्म हुआ। दूसरा फॉर्म ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, दिस वन I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये देखो, ये इसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब ब्रेक करेंगी तो I इक्वल टू GV, जहाँ पे G जो है वो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस, जिसका वैल्यू क्या है NE स्क्वायर tau बाई 2m इंटू LYA। ये देखो क्या है, ये कंडक्टिविटी है। ओके, यानी कि I इक्वल टू सिग्मा LYA इंटू, या सॉरी, G इक्वल टू सिग्मा LYA। G आपका कंडक्टेंस है और सिग्मा हमारा कंडक्टिविटी है, दिस वन। ये दो फॉर्म हुआ हमारे पास। इसी तरह जो है हम लोग आगे जो स्टडी करेंगे, ये कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का उल्टा होता है रेसिस्टिविटी। ये कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का उल्टा होता है रेसिस्टेंस, दिस वन। ये आपको चार इंफॉर्मेशन ओम्स लॉ के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस। ओके, ये पांच आपको इंफॉर्मेशन जो मिलता है आपको, वो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ कंडक्टर से मिलता है। ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल। ओके, बहुत बेसिक है, बहुत फंडामेंटल है, जहाँ पे आगे जाके लोग थिंक करते हैं हाउ इट हैपेंस। क्यों क्यों जो है रेसिस्टिविटी जो है कंडक्टर के शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों रेसिस्टिविटी जो है वो कंडक्टर के ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों रेसिस्टेंस जो है लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, और रेसिस्टिविटी जो है लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ये सारा कॉज आपको यहाँ पे मिलेगा, सारा डिटेल्स आपको मिलेगा। नाउ वी सी, तो यहाँ पे अगर कोई तीसरा फॉर्म में लिखता है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू R इंटू आई। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं, V इक्वल टू IR। ये तीसरा फॉर्म हुआ। ओके, चौथा फॉर्म लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं जब R को कांस्टेंट माने तो, बट दिस इज रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है। चौथा पॉइंट जो है हमारे पास
V is directly proportional to dq/dt। ये चार फॉर्म से ओम्स लॉ को इंडिकेट करते हैं, बट इसमें सबसे ज्यादा बेसिक और सबसे ज्यादा करेक्ट जो है वो है हमारा ये J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। उसके बाद हमारा ये दोनों का ही फॉर्म है ये सब। दिस इज द ओम्स लॉ। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ओम्स लॉ में, नहीं ना, यानी कि ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। अगर हम लोग ओम्स लॉ का फर्दर बात करें, ओम्स लॉ का फर्दर बात करें तो ये सारा आपको जो इक्वेशन दिख रहा है ये एक लीनियर इक्वेशन, ओके, ये एक लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन है देन हम लोग ये बात कर सकते हैं ओम्स लॉ शोज लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, यानी कि ओम्स लॉ हैव द लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जितने सारे लीनियर एलिमेंट होंगे, लीनियर एलिमेंट होता क्या है वो हम आगे बात करेंगे, जिसमें बहुत सारा फोकस करेंगे, ओके। उसमें है क्या, एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, ये सारा हम लोग बात करेंगे, ओके। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब के चैनल पे देख सकते हो। चैनल पे आपका उसमें सारा चीज पढ़ाया हुआ है, ये भी पढ़ाया हुआ है, ओके, ये भी आप देख सकते हैं डिटेल में। नाउ लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या हो गया कि जब J और E के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ओके, लाइक दैट, ये J और E, या I और V के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देन इट गिव्स द स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस वन, a straight line characteristic, this is the linear characteristics, ओके। तो हम लोग लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग बोल सकते हैं, ओके, द एलिमेंट विच फॉलो द ओम्स लॉ, जो भी एलिमेंट ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, those elements are called linear elements। उस एलिमेंट को हम लोग कौन सा एलिमेंट कहते हैं, लीनियर एलिमेंट कहते हैं, ओके। अगर हम इसके स्लोप को फाइंड आउट करना चाहें, इसके स्लोप को थीटा, तो इसका स्लोप क्या देगा, ये J है और ये E है, स्लोप इक्वल टू J/E। तो J/E यानी कि व्हाट, इसकी जो कंडक्टिविटी, नहीं, ये कंडक्टिविटी देगा। इसमें स्लोप अगर बात करें तो क्या देगा, ये I और ये V, यानी कि I/V, I/V, I/V इक्वल टू व्हाट, G, यानी कि कंडक्टेंस। तो याद रखेंगे स्लोप ऑफ द लीनियर एलिमेंट ऑलवेज गिव, ओके, ऑलवेज गिव either कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी फॉर द गिवन डायमेंशन। आप देख रहे हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा फॉर द गिवन डायमेंशन, for the given dimension, for the given physical condition, ओके। वहां पे G क्या है, सिग्मा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई इशू नहीं, ओके। अब यहाँ पे
लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये ऑलवेज पासेस थ्रू द ऑरिजिन, ये याद रखना है। आप जानते हैं y इक्वल टू एम एक्स, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, जो हमेशा क्या होगा, ऑरिजिन से पास करेगा। बट ये भी स्ट्रेट लाइन है जो ऑरिजिन से कभी भी पास नहीं करेगा। गॉट इट? ये देखो, ये हमारा y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में है, ये y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में है। यानी कि जो लीनियर एलिमेंट, लीनियर यानी कि जिसका स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स हो, सारा ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ये भी तो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट सारा ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ये भी लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है जी, बट ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। बेसिक है, याद रखिएगा। ओम्स लॉ हमेशा उसी लीनियर, ओम्स लॉ को वही लीनियर एलिमेंट फॉलो करेगा जिसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। यानी कि उसका जो स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो हमेशा ऑरिजिन से पास करे। अगर ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है, देन दे डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। गॉट इट? ऑलवेज रिमेंबर, ओम्स लॉ का सबसे अच्छा और बिग कंसेप्ट, सबसे अच्छा, ये हो सकता है कहीं ना कहीं किसी बुक में मिला। बट ये जो मैं बता रहा हूं, ओम्स लॉ जो एलिमेंट को जो भी एलिमेंट ओम्स लॉ को फॉलो करेगा वो उसका लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स या स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमेशा जो है ऑरिजिन से पास करेगा। हमेशा, हमेशा ऑरिजिन से पास करेगा। जब किसी भी एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ऑरिजिन से पास कर रहा है और वो स्ट्रेट लाइन है, देन दे फॉलो द ओम्स लॉ। आई थिंक नो प्रॉब्लम। टेल मी, नो प्रॉब्लम? नो। ओके, नाउ वी सी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जो है कोई भी मटेरियल का इंटरनल प्रॉपर्टी, इंटरनल, और कंडक्टेंस जो है कोई भी मटेरियल का एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, याद रखेंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉपर्टी? व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनल? यानी कि आपके शरीर के अंदर का प्रॉपर्टी। बाहर का प्रॉपर्टी हमारा क्या है? बाहर का प्रॉपर्टी हमारा ये हो सकता है कि किसी का माथा बहुत बड़ा है, किसी का नाक नोज बहुत बड़ा है, आई जो है बहुत छोटा है, किसी का आई टेढ़ा है, मेढ़ा है। ओके, ये सारा एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है। किसी का एक कान छोटा है, किसी का एक हाथ नहीं है। ओके, किसी का हाथ बड़ा छोटा है। ओके, ये सारा एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है।
इंटरनल प्रॉपर्टी सबका सेम है, सबका ए टू जेड सबका सेम है, जितने भी ह्यूमंस हैं, ओके, जितने भी लिविंग मैंस हैं, ओके, जो भी आदमी है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, ओके, अगर सारे जीव जंतु का ही बात करें तब भी हम लोग सेम है, कुछ जगह चेंजेस हो जाता है। तो अगर हम लोग सेम थिंग्स के बारे में बात करें, सेम लिविंग थिंग्स के बारे में बात करें, तो सारे का इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज है, सॉरी सेम है। तो इंटरनल प्रॉपर्टी यानी कि आपके अंदर का प्रॉपर्टी, यानी कि आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम, ओके, लंग्स का सिस्टम, एब्डोमेन का सिस्टम, ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके, बहुत सारे सिस्टम, ओके, वो सारा सिस्टम जो है, ओके, सबका सेम होता है। और एक्सटर्नल प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है। तो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी मतलब उसका बाहर का डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन। जैसे हम लोग एक कॉपर लिए, कॉपर वायर लिए, तो कॉपर है, आप इतना मोटा वायर लो या इतना पतला वायर, दोनों है तो कॉपर ही। जब दोनों कॉपर है तो दोनों का इंटरनल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। इंटरनल प्रॉपर्टी सेम होगा यानी कि दोनों का कंडक्टिविटी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन दोनों का देखो डायमेंशन अलग हो गया। डायमेंशन अलग होने का मतलब क्या है कि उसका लेंथ, उसका एरिया चेंज हो गया। तो लेंथ और एरिया चेंज होने के कारण जो है उसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देन हम लोग कंडक्टिविटी बात की। कंडक्टिविटी किसी भी कंडक्टर का या किसी भी इलेक्ट्रिक मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है, ओके, कंडक्टिविटी, जिसके द्वारा जो है करंट इजीली फ्लो कर सकता है। इजीली कंडक्टिविटी में जो है करंट इजीली फ्लो कर सकता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, ओके, बोल सकते हैं कि अगर हम लोग कहीं भी किसी भी कंडक्टर के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो उसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा या करंट डेंसिटी होगा, ओके, वो हमेशा जो है, ओके, उसको इजीली फ्लो करने देगा। उसका कौन सा प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी। जो इंटरनल प्रॉपर्टी सिग्मा है हमारा, इसका वैल्यू एन ई स्क्वायर टॉ बाई 2m है। तो मैंने इसे इंटरनल प्रॉपर्टी क्यों कहा, ओके, यानी कि अंदर का प्रॉपर्टी। अंदर का प्रॉपर्टी इसका क्या होगा, यही ना होगा कि ये किस टेम्परेचर पे रखा हुआ है। तो अगर टेम्परेचर की बात करें, यानी कि पहला फैक्टर जो या यहाँ पे देख लो, सिग्मा किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक एन पे, ये टॉप पे, बाकी तो ये दोनों सबके लिए कांस्टेंट है ना। टॉ जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, यानी कि सिग्मा टी पे डिपेंड करता है, ओके, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कॉपर गुड कंडक्टर एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। हम लोग जानते हैं एल्यूमिनियम से अच्छा कंडक्टर जो है कॉपर है, इससे भी अच्छा कंडक्टर हमारा सिल्वर है, इससे भी अच्छा कंडक्टर हमारा कॉपर है, ऑरम है, ओके, इससे खराब कंडक्टर हमारा टीन है, लाइक दैट, टीपी है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि सारे में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो चेंज हो रहा है, ओके, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो चेंज हो रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सबका बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो है उसका कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। जैसे जैसे कंडक्टिविटी बढ़ रहा है,
इसका मतलब ये हुआ कि उसके थ्रू करंट जो है ज्यादा आसानी से फ्लो करेगा। गॉट इट? क्योंकि कंडक्टिविटी जो है वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू करंट इजीली फ्लो करता है, इंटरनल प्रॉपर्टी है। गॉट इट? तो ये हो गया, यानी कि इन बता रहा है कि फॉर द डिफरेंट मटेरियल, अगर मटेरियल चेंज होगा तो कंडक्टिविटी भी चेंज हो जाएगा। गॉट इट? अब इस मटेरियल को डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे रखे हुए, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल टेम्परेचर पे रखे हुए हैं, और अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, सॉरी घटेगा। यानी कि कंडक्टिविटी जो कंडक्टर का इंटरनल प्रॉपर्टी है उसका रिलेशन टेम्परेचर पे भी है, टेम्परेचर से भी है, टेम्परेचर से है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो हमारा जो है कंडक्टिविटी घटेगा, एंड वाइस वर्सा। यानी कि टेम्परेचर अगर घटेगा तो कंडक्टिविटी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कंडक्टिविटी इस फार्मूला से पता चल रहा है, जो फार्मूला हमारे पास आया मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ कंडक्टर से। इस फार्मूला से पता चला है कि कंडक्टिविटी सिर्फ व सिर्फ जो है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर और दूसरा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो हर मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं फाइनली कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ मटेरियल एंड आल्सो द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। इसको डायमेंशन से कोई मतलब नहीं कि इसका लेंथ ज्यादा है, एरिया ज्यादा है या कम है, ये इसका इंटरनल प्रॉपर्टी है। आई थिंक नो प्रॉब्लम इन द केस ऑफ कंडक्टिविटी। नो नो। अब इसी कंडक्टिविटी में हम लोग कंडक्टेंस प्राप्त कर रहे हैं, सिग्मा एल बाई ए। सिग्मा एल बाई ए है, तो जो सिग्मा का प्रॉपर्टी है वो कंडक्टेंस का तो प्रॉपर्टी होगा ही होगा। यानी कि कंडक्टेंस जो है टाइप्स ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे चेंज होगा मटेरियल वैसे वैसे कंडक्टेंस भी चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो वो भी चेंज होगा, बट साथ साथ एल और ए पे भी डिपेंड करेगा। यानी कि अगर लेंथ चेंज हो रहा है अगर लेंथ चेंज हो रहा है और एरिया चेंज हो रहा है तो कंडक्टेंस ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हमारा हाथ बड़ा हो गया, छोटा हो गया, कोई बौना हो गया, लंबा हो गया, नाटा हो गया, मोटा हो गया, पतला हो गया, ये सब शरीर को अगर देखे तो ये उसका कंडक्टेंस प्रॉपर्टी है। ये अंदर का प्रॉपर्टी यानी कि रेसिस्टिविटी, वो रेसिस्टिविटी सॉरी कंडक्टिविटी। तो जहां भी जो कंडक्ट से बना है, कंडक्ट जो भी कंडक्ट से बना है, ओके, यानी कि उससे करंट इजीली फ्लो करेगा। देन कंडक्टेंस इज द एक्सटर्नल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। Conductivity is the internal property of conductor by which the current electricity or current flow easily flow करता है, ओके, easily flow करता है, जिसमें हम लोग जो है यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। आई थिंक नो प्रॉब्लम। नो नहीं ना, नो। अब बारी है रेसिस्टिविटी का, ओके, रेसिस्टिविटी।
यानी कि रो, रेसिस्टेंस यानी कि आर, इसका बारी आ गया। रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस जो बना है वो उसके अपने प्रॉपर्टी रेसिस्ट से बना है। रेसिस्ट, रेसिस्ट मतलब किसी को रोकना। ओके, किसी को रोकना, अपने थ्रू अगर किसी पास कर रहा है तो उसको रोकना। जैसे हम अपने सांस को रोक रहे हैं, देन दैट इज द रेसिस्टिविटी प्रॉपर्टी। ओके, ऑक्सीजन दे रहे हैं, देन दैट इज द कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी। तो रेसिस्टिविटी क्या है? ये भी इंटरनल प्रॉपर्टी है बॉडी का, कंडक्टर का। तो कंडक्टिविटी भी इंटरनल प्रॉपर्टी है। ये इलेक्ट्रिक करंट को, ये इलेक्ट्रिक करंट को जो है इजीली फ्लो करवाता है और ये इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। यानी कि रेसिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी दिस वन, यानी कि 2m Ne square tau, this is the resistivity. Okay, रेसिस्टेंस, रेसिस्ट करना कैरेक्टरिस्टिक्स है, and it is also the external characteristics of the body of the conductor, and it is also reciprocal of conductance. Conductance, this one A by sigma L, ये उल्टा लिख देंगे क्या? ये यहाँ उल्टा, यहाँ उल्टा लिखा गया था सर। ओके, तो एल वाई सिग्मा ए, सिग्मा का उल्टा ये, देन आर इक्वल टू रो एल वाई ए, दिस वन, ये हो गया रेसिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल वाई ए। देन रेसिस्टेंस इज द एक्सटर्नल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। ओके, और फाइनली हम लोग जो है रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी को, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं। कंडक्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, याद रखेंगे। यानी कि कंडक्टेंस का इंटरनल प्रॉपर्टी जो शो करेगा वो कंडक्टिविटी के द्वारा होगा, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिखते हैं। उसी तरह रेसिस्टिविटी को कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, क्योंकि वो रेसिस्टेंस के इंटरनल प्रॉपर्टी को बताता है। स्पेसिफिक जहां भी लगा रहे, यानी कि वो जो है उसके इंटरनल प्रॉपर्टी को बता रहा है। ओके, नाउ हम लोग सारे का यूनिट देख सकते हैं, लेकिन ये सब सारा जो स्टडी किया गया है वो ओम, ओम के द्वारा स्टडी किया गया है। ओम, दैट इज अ फिजिसिस्ट, ओके, जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, दैट इज अ फिजिसिस्ट, जर्मन फिजिसिस्ट। ओके, वो फाइनली जो यूनिट कंसीडर किए वो रेसिस्टेंस से कंसीडर किए। रेसिस्टेंस का यूनिट ओम। ओके, रेसिस्टेंस का यूनिट ओम, तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस का यूनिट मोहो, यानी कि पर ओम। ओके, अब इसमें जो है रो,
रो इक्वल टू RA/L, इसका यूनिट ओम, ये मीटर स्क्वायर बाई मीटर, ये कैंसिल हो गया, तो ओम मीटर हो गया आपका रेसिस्टिविटी का यूनिट, इसका रेसिस्टिविटी का यूनिट। कंडक्टेंस को भी जॉर्ज साइमन ओम हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंडक्टेंस का यूनिट हम लोग साइमन देते हैं, ओके, या कहीं के लोग सीमेन भी पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जो जॉर्ज साइमन ओम है उसका दोनों नाम यूटिलाइज हो रहा है। जॉर्ज उसका अपना नाम है, वो सबसे पहले कंडक्टेंस को देखा तो उसका यूनिट साइमन दिया, उसके बाद रेसिस्टेंस देखा, उसका यूनिट ओम दिया, और दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके, यानी कि साइमन इक्वल टू पर ओम, ओके। तो ये इसका यूनिट हो गया ओम मीटर। अब क्योंकि इसका यूनिट ओम मीटर हो गया तो कंडक्टिविटी का 1/रो, ओके, तो 1/ओम मीटर यानी कि पर ओम मीटर, या मोहो पर मीटर लिख सकते हैं हम लोग। आई थिंक नो प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, टेल मी। नो। फाइनली कंक्लूजन जो हम लोग निकालते हैं, अब फाइनल कंक्लूजन जो है वो अब हम लोग रेसिस्टेंस से पढ़ते हैं। मैक्सिमम टीचर और मैक्सिमम बुक क्या करता है, वो आपको रेसिस्टेंस की तरफ से कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी बताता है, ओके। बट बेसिक क्या है हमारा, मोर बेसिक, मोर फंडामेंटल, जहां से हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो मोर बेसिक है हमारा कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस। तो ये हमारा रेसिस्टेंस हो गया है ना, रेसिस्टेंस इक्वल टू रो L/A। पहला ये रो पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा एल पे डिपेंड कर रहा है, तीसरा ए पे डिपेंड कर रहा है ना। रो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइप ऑफ द मटेरियल पे एंड टेम्परेचर पे, यानी कि रेसिस्टेंस के लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, गॉट इट। यानी कि देयर आर 4 लॉज ऑफ रेसिस्टेंस। आई थिंक नो प्रॉब्लम इन सच टॉपिक।